हमारा बड़ा सौभाग्य तो है आप लोगों का भी एक साथ एक मंच पर इतने महापुरुषों के दर्शन हो रहे हैं। परम पूज्य श्री गोलोकवासी सिंहस्थ भूषण संत पूज्य श्री प्रेम पुजारी दास जी महाराज जी, जो हमारे भी दादाजी के गुरुदेव भगवान हैं। तो यूं कहें कि हम निर्मोही अखाड़ा की पार्टी वाले, और संप्रदाय की चर्चा करें तो अपनी टीम के खिलाड़ी हैं, छोटे से दास हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य श्री दादा गुरुदेव और पूज्य श्रृंगारी जी महाराज जी ने एक ही समय पर एक ही गुरु जी से संन्यास की दीक्षा ली थी। तो हमारी दृष्टि में तो पूज्य दादा गुरुदेव तुल्य हैं पूज्य श्री श्रृंगारी जी महाराज जी, उनको दंडवत प्रणाम। उनके बगल में बड़े सिद्ध महात्मा, भागवत में वर्णन है, जितश्वासा जितासनो जित संगो जितेंद्रिया। तो 4 सूत्र में जो पहला सूत्र है जितश्वासा, जो अपनी श्वास को जीत लेता है वो लंबा जीता है। विज्ञान कहता है, साइंस, तो जो धीमे धीमे श्वास लेता वो ज्यादा दिनों तक जीता, जो जल्दी जल्दी लेता वो जल्दी टपक जाता। जैसे कि कुत्ता जल्दी जल्दी लेता है, 12 साल में एक मामला फिर हो जाता है। तो भागवत में वर्णन है 4 सिद्धांतों का, जितश्वासा जितासनो जित संगो जितेंद्रिया। तो पूज्य अयोध्या से एक ऐसी विभूति विराजमान है जिन्होंने आयु का शतक पार किया। 102 वर्ष की अवस्था है। रामलला भगवान को विराजमान करवाने के आंदोलन में, राम जन्मभूमि के आंदोलन में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही। ऐसे परम प्रतापी संत पूज्यपाद श्री रामचंद्र, राजा रामचंद्र दास जी महाराज का आगमन हुआ। उनके हमें दर्शन भरे, उनका आशीर्वाद मिला। उनके भी चरणों को हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। व्यासपीठ पर व्यासस्य विष्णु रूपाय, जो व्यासपीठ पर बैठते हैं वो फिर साधारण जीव नहीं रह जाता। जैसे प्रधानमंत्री की गद्दी पे बैठे तो फिर आदमी नहीं रह जाता, पूरे देश का प्रतिनिधित्व करने वाला हो जाता है। वैसे ही व्यास गद्दी पर जो बैठता है वो फिर साधारण शरीर नहीं रह जाता, वो भगवान का प्रतिनिधित्व करने वाला हो जाता है। ऐसे व्यासस्य विष्णु रूपाय पूज्य श्री गजरी वाले महाराज जी, जिनकी कृपा हम पर बहुत है। और कल तो धाम पर आप विराजे रहे, हमसे बहुत बड़ी भूल भी हुई। 9 दिन की हम साधना में थे तो लेट निकले, आज भी लेट ही निकले। 9 दिन का क्रम चल रहा अपरस का, उसमें रात भर स्वाहा स्वाहा करना पड़ता है। बुढ़ापे का शरीर है तो बड़ी देरी हो ही जाती, जितने भी जल्दी करो वो देर हो ही जाती। तो कल आपकी कृपा हुई तो पूज्य व्यास जी के चरणों को साष्टांग दंडवत प्रणाम। सभी महापुरुष शिवपुरी से बड़े हनुमान जी धाम के महानंद जी विराजमान, उनके चरणों को दंडवत प्रणाम। उनके बगल में वो जो भोपाल वाले महाराज जी विराजमान, उनके चरणों को साष्टांग दंडवत प्रणाम। अभी भीलवाड़ा वाले महाराज जी के, राजस्थान वाले महाराज जी के दर्शन हुए, उनके चरणों को साष्टांग दंडवत प्रणाम। हाँ, गुजरात में नर्मदा के सन्निकट में परम पूज्य श्री भूषण पूज्य श्री सुरेंद्र दास जी महाराज जी विराजमान है, उनके चरणों को भी साष्टांग दंडवत प्रणाम। यहाँ भी नाथ संप्रदाय वाले महाराज जी और एक दिव्य विभूति जिनको हमने अभी दंडवत प्रणाम किया,
अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद श्री राम बालक दास जी महाराज जी, जिनकी अवस्था 120 साल, मतलब हमारे जैसी 5 पीढ़ी गुणा भाग लगाया जाए तो हमारी आयु के 5 लोग मिलाओ तब वो अकेले हैं। उनके भी चरणों को दंडवत प्रणाम। सभी संतजनों के जिनके नाम नहीं गए क्षमा करिए महाराज, नाम रगड़ के दंडवत प्रणाम कर रहे। छतरपुर में हमारा घर है, गृह जिला है, और सौभाग्य ये है महाबली हनुमान की दिव्य मंगलमयी प्रतिमा स्थापित हुई और 2 अप्रैल को अनावरण महामहोत्सव सब संतों की सन्निधि में। सुनो ध्यान पूर्वक, रामचरितमानस में गोस्वामी जी कह रहे, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनन रहत सकल रस भोगी, बिन बानी वक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, अस सब बात अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं करनी। भगवान निराकार है, लेकिन वही निराकार ब्रह्म हम सबके सामने साकार बनकर के प्रकट होते हैं। और यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा के रूप में हनुमान जी के दर्शन है। एक सूत्र हम आपको कहना चाहे जो बड़े काम का है। प्रतिमा में मां के दर्शन हो बहुत अच्छा, लेकिन यदि तुमने प्रतिमा में मां के दर्शन नहीं किए तो प्रतिमा की मां का काम है। प्रतिमा में मां को देखना है ठीक है, प्रतिमा में मां को देखना ठीक है, और प्रतिमा में मां को देखना बहुत आवश्यक है। और प्रतिमा में यदि मां नहीं दिखे तो प्रतिमा के दर्शन किसी काम के नहीं है। आज हमने एक विचार लिखवाया, मोबाइल वालों से डलवाया है कि भैरव को मदरा पिलाते हैं, कुत्तों को पीटते हैं। हाँ, बड़ा गजब है, बड़े गजब के लोग हैं। अब भैरव की सवारी है कुत्ता, उन्हें डंडे देते हैं, लेकिन मूर्ति के भैरव को पगवा पे बांधते हैं। असली सांप पीटे जाते, नकली सांप शंकर जी में लिपटे हैं, पूजे जाते। तो और नंदी का भी यही, नंदी पे अपने बोला सुना, नंदी का भी यही हाल है। देखो तो पत्थरों के नंदी पूज रहे, असली नंदी पिट रहे हैं, तो कट रहे, पिट रहे तो ठीक है, कट रहे असली। तो जितने भारत में शंकर जी के मंदिर हैं और हर शंकर जी के मंदिरों में नंदी है, उतने नंदी यदि असली रख दिए जाए तो सड़कों की लकड़ी गायब, उतने असली नंदी रख दिए जाए, लेकिन उन्हें पता है आदमी भी बड़ा चतुर है कि नहीं चारा लेना न बांधने की झंझट, बोले बस एक बार रखा दो, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, बाकी नो प्रॉब्लम। जैसा कि उद्घोषक महोदय हमारे भैया कह रहे थे कि अब इनकी अंग्रेजी अच्छी हो गई। आई नो, आई स्पीक इन इंग्लिश। तो सिद्धांतिक रूप से एक बात हमको चित्त में रखनी होगी, भगवान की कथा में बैठना बड़ी बात नहीं है, कथा का तुम्हारे दिल में बैठना बहुत बड़ी बात है। वरना वही है कि आए ताली बजाई, कुर्सी तोड़ी या रेलिंग तोड़ी और 4 फोटो 10 रील हो जिसको, और फिर कहोगे हमने 20 कथा सुन ली, हमारा भला नहीं, ठटरी के बड़ी हलवा में भला हो जाएगा। हनुमान जी तुम्हारे घर के अंकल जी है क्या? तो कथा में बैठना बड़ी बात नहीं है, कथा का तुम्हारे दिल में बैठ जाना ये बहुत बड़ी बात है। तो कथा तुम्हारे दिल में बैठ जाएगी तो जीवन की प्रथा मिट जाएगी। बुरा ना मानना, राम जी को तो बहुत लोग मानते हैं, राम जी की नहीं मानते। हाँ, माता पिता को बहुत लोग मानते हैं, माता पिता की नहीं मानते। होना ये चाहिए कि हम राम जी को तो माने, जैसे कुछ लोग हमें मानते, गुरु जी और गुरु जी की नहीं मानते। गुरु जी को तो मानते हैं, गुरु जी की नहीं। होना ये चाहिए कि हम राम जी को भी माने और राम जी की भी माने। राम जी को मानेंगे और राम जी की मानेंगे तो जीवन में बुरा न माने। एक बात करो, आप लोग पैर किस किस के पास है? हाँ, तो
चरण हाथ उठा, जिन जिन के पास हो, जिन पे ना हो भी ना उठाना, हम पे करो। अच्छा लगभग सब लोग ठीक है, हाथ नीचे करो, पीटने के काम है। सुनो, चरण के बल से मंदिर तक पहुंच सकते हो और आचरण के बल से परमात्मा तक पहुंच सकते हो। तो मंदिर तक आना है तो सिर्फ चरण आवश्यक है, पर परमात्मा तक यदि पहुंचना है तो आचरण आवश्यक है, और आचरण शुद्ध ना होगा तो परमात्मा के पास ना पहुंच पाओगे, मंदिर तक तो पहुंच पाओगे। और वर्तमान में ज्यादातर लोग मंदिर तक पहुंच पाते हैं, परमात्मा तक नहीं पहुंच पाते। और परमात्मा तक पहुंचने के लिए मंदिर जाना जरूरी नहीं है, मन मंदिर में परमात्मा को खोजना चाहिए। इसी पे एक बात है, हम सब पुरानी परंपराओं को मानने वाले लोग हैं, माननी चाहिए। अपने संस्कार संस्कृति, मंदिर जाना बहुत अच्छा है। मंदिर जाते हैं, विचार शुद्ध होते हैं, भगवान की याद ज्यादा आती है, अच्छी बात है, जाना चाहिए। कथाओं में भी पहुंचना चाहिए, मन की शुद्धि होती है, विकार मुक्त होते हैं, कथाओं में बैठने से उत्साह आनंद आता, नई बात सीखने को मिलती है, बहुत अच्छी बात। पर एक बात हम बोलें, कह तो बोलो, जरा जोर से कहो और जोर से बोलो। कथा में हम जब भी बैठें या किसी भी सदगुरु या गुरु के पास जाएं, एक सिद्धांत लेकर के जाएं, उनके पास से कुछ ना कुछ शिक्षा लेकर हम आएंगे और उसको जीवन भर उतारेंगे और जीवन भर उस बात पर चलेंगे। यदि हम ऐसा ना कर पाए तो आना और ना आना बराबर हो गया। और बार बार जब हम प्रयत्न करेंगे तो करत करत अभ्यास के जन्मति हो तो सुजान रसरी आवत जायते, सिर पर परत निशान। बार बार अभ्यास करने से एक ना एक दिन ऐसा हो जाएगा, चित्त की वृत्ति हमारी शुद्ध हो जाएगी, आचरण शुद्ध हो जाएंगे, और आचरण शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा। तो गोस्वामी जी ने लिखा, निर्मल मन जन सो नहीं पावा, मोही कपट छल छिद्र न भावा। मन निर्मल होगा तो परमात्मा के भी दर्शन हो जाएंगे। वरना भगवान के दर्शन आपको ताली बजाने से हो जाए तो ना होंगे। एक बात हो, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जाननी हारा। जरूरी नहीं है कि हम भगवान को पेड़ा चढ़ाएं तो ही भगवान कृपा करें। हम मिठाई किससे बनती है? बोले खोवा से। बोले खोवा किससे बनता? बोले दूध से। बोले दूध कहां से आता? बोले गाय से। और बोले गाय किसके सन्निकट है? बोले गोविंद के। अब बताओ, भगवान की बनाई हुई गाय से, भगवान की गाय के दुग्ध से, दुग्ध के बने हुए मावा से, मावा की बनी हुई मिठाई से भगवान को रिझा है। हे हनुमान जी, हमारा काम हो जाए, हम 5 किलो मिठाई चढ़ाएंगे छठवी के लिए। जैसे हनुमान जी तुम्हारी मिठाई के भूखे बैठे हो। तो भगवान पदार्थ का भूखा नहीं है, भगवान प्रेम का भूखा है। प्रेम के प्रकट हो ही नहीं जाना। परमात्मा प्रेम से प्रकट होता, प्रेम होगा तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। और प्रेम, अब तुम कहो कि प्रेम कहाँ है? अब हम लोग भी बड़े गजब के हैं, प्रेम करते हैं संसार से, दिमाग लगाते हैं परमात्मा में और दिल लगाते हैं पड़ोसन। भगवान ने 2 सिस्टम दिए, एक दिल एक दिमाग। पूछो क्या? एक दिल एक दिमाग। और भगवान ने ये सिस्टम पहले ही कह दिया, सुनो, दिल लगाओ हम में, दिमाग लगाओ संसार में। दिल लगाओ जगदीश में, दिमाग लगाओ जगत में। सीधा सिस्टम। हम लोगों ने उल्टा कर दिमाग लगा रहे भगवान में, है कि नहीं, होता कि नहीं, करेगा कि नहीं, कृपा होती कि नहीं, दिमाग लगा रहे और दिल लगा रहे। अबे कहते कि बताओ महाराज हम पे कृपा नहीं हो रही, ना कटा तो पे तो नहीं होना 200 जन्म, एक जन्म की छोड़ 200 जन्म ना हो। हाँ, एक आदमी का पेट खराब हो गया और आंखें खराब, डॉक्टर के पास गया, छतरपुर, डॉक्टर साहब चल अरे जी लो गया, पेट भी खराब है, आंखें भी खराब है, क्या हो गई? दिखाई नहीं पड़ता हो पेट, ओनली निर्देश खाली। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं,
ये सुरमा ले लो, आंखों में लगाओ, सही हो जाओ। ये चूरन ले लो, खाओ, पेट ठीक हो जाए। दोनों पुड़ियां एक जेब में डाल ली, वो किस्मत से दस्ते में बदल। आदमी चूकी नए मोहल्ला का, तो जब तक नए मोहल्ला गया तब तक वो पुड़िया बदल। तो आंखों का सुरमा चूरन समझ लिया और चूरन को आंखों का सुरमा समझ लिया। तो पेट की चीज आंखों में लगाई और आंखों का सुरमा पेट में खाए। तो जो बचा कुचा था पेट, इधर से पानी पिए, उधर से निकले, पानी भी निकले, रोटी को ठहर ना पाए, एकदम फ्री। आंखों में जो दिखाई देता था वही डिस्टर्ब हो गए, देखने ही पहले दिखाई पड़ता था 2-4 बार, अच्छा फलाने बागेश्वर आ गए, अब बेड़ी बंद। फिर पहुंचा निर्देश खरे के पास, डॉक्टर साहब हम तो ठीक होने आए थे, उल्टे बिगड़। डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ? अरे बोले क्या हुआ? पेट जो खराब नहीं था और हो गया। आंखें जो 0.5% बची थी गई, चली गई। डॉक्टर बोले दवा तो ठीक करने की दी थी। बोले ठीक होने की वजह बिल्कुल ही निपट गई। डॉक्टर बोले दवा दिखाओ, कौन सी दी? उसने दोनों पुड़ियां दी, ये आंखों की, ये पेट की। अरे बोले मूर्ख आदमी, आंखों की चीज चूरन समझ के खा गए और चूरन को आंखों में लगा गए, इसलिए गड़बड़ा गया, पुड़िया बदल गई। इनको ठीक करो, सब ठीक हो जाएगा। वही हम लोगों ने किया। 2 सिस्टम भगवान ने दिए, दिल और दिमाग। दिल दिया भगवान के चरणों में लगाने के लिए, दिमाग दिया संसार में लगाने के लिए। हम लोगों ने उल्टा कर दिया, दिमाग लगा रहे भगवान में, दिल लगा रहे पड़ोसी में। इसलिए भगवान की कृपा नहीं हो रही। हमें लगता है राम ही केवल प्रेम प्यारा। संसार को बाहर से मानो और परमात्मा को अंदर से मानो, तो संसार भी सदा रहेगा और भगवान भी सद जाएगा। दोनों में क्लेश नहीं होगा। कई लोग कहने लगते महाराज भजन करें कि भोजन की व्यवस्था करें, हम भोजन नहीं की व्यवस्था नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे तो बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। अरे भाई पूछे मनुक महाराज क्या अद्भुत बात कहते हैं मनुकदास जी, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, और दास मनु का कह गए सबके दाता राम। सबके दाता राम है। अच्छा तुमने कभी अजगर को देखा सिक्योरिटी गार्ड? नहीं देखा। अच्छा किसी चिड़िया को हाउस वाइफ का काम करते देखा या किचन का? बोलो। अब चिड़ैया किसी का नाम ना हो। हम एक जगह कथा कर रहे थे तो हम इसी दोहा पर बोल रहे थे, हमने कहा अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। अजगर सिक्योरिटी गार्ड में नहीं लगता और चिड़िया कभी किचन में नहीं रहती, फिर भी भूखी नहीं रहती। तो एक माता जी खड़ी हुई, बोले हमारी जीजी तो रहती है किचन में। उनका मतलब बोले उनका नाम चिड़ैया है। तो ठीक है, तो ठीक। तो अजगर चाकरी नहीं करता, पंछी काम नहीं करता, फिर भी भूखा नहीं रहता। एक बात सिद्धांतिक रूप से याद रखना, जिस परमात्मा ने दांत दिए है वो खाने को भी देगा। हमारे दादाजी सुनाया करते थे, अंतिम बात और सुनो, जब दंत न थे तब दूध दिए, अब दंत भये तो को अन्न भी दे हैं। जल में थल में पशु पक्षण में सबकी सुध ले, सो तेरी भी ले है। जान को दे, अजान को दे, जहान को दे, सुतों को भी दे हैं। ले मन मूर्ख सोच करे क्यों, सोच करे कछु हाथ नहीं है। भगवान सबको देता है, आपको भी देंगे। तो ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। अपने छतरपुर में पूरे भारत में एकमात्र इतनी व्यापक अष्ट धातु की हनुमान जी की प्रतिमा बनी, वो कहीं बनी तो अपने छतरपुर में बनी। अच्छा जोरदार ताली तो बजा दो महाराज जी की, तो कुछ कल के लिए रखो अपना छतर। जितनी विचित्रताएं अपने छतर ही कुंड, हाँ जितनी विचित्रता। भीम कुंड कहाँ है? 3 कुंडों के जल प्रपात का प्रभाव कहाँ है? जटाशंकर छतरपुर में। लेटे हनुमान जी माता जी के साथ में कहीं पर है तो वो कहाँ है? उड़न ताल वाले छतरपुर में। अष्ट धातु की प्रतिमा यदि सबसे बड़ी भारत में कहीं है तो कहाँ है? चमत्कार कहीं है तो वो कहाँ है? बोलो। आजान बाबू सरकार है कहीं दुनिया में तो कहाँ है? छतरपुर में है। कहीं अगर मंदिरों की चर्चा की
शक्तिपीठ शिला खंडों की चर्चा की जाए तो अद्भुत शिलाखंड, अद्भुत मंदिर कहाँ है? खजुराहो, छतरपुर में। शरीर महाराज, सन्यासी बाबा और झाड़ू वाले बाबा हम जैसे महात्मा हुए तो वो कहाँ है? छतरपुर में। और पूरी दुनिया में यदि वर्तमान में किसी जिला को जाना जा रहा है मध्य प्रदेश में तो कौन सा जिला है? वो छतरपुर। सात लोग छतरपुर में। अभी हमको वो आया इन्विटेशन ऑस्ट्रेलिया की संसद से, पार्लियामेंट से, कि आपको वर्ल्ड पीस के लिए आमंत्रित किया जा रहा बोलने के लिए। तो हम लोगों ने बताया कि हमें इंग्लिश नहीं आती, तो वहां पता लगा कि अंग्रेजों को हिंदी नहीं आती। फिर भी उन्होंने हमें बुलाया, संपर्क किया कि नहीं यू कम इन ऑस्ट्रेलिया। हम आई नो आई एम कमिंग इन ऑस्ट्रेलिया। जब तुम नहीं मान रहे तो हम आएंगे, खटरी मारेंगे। अब बताओ वहां की संसद में भी सुना जाए। हम सपने में सोच रहे थे कल रात को, अभी जा रहे 5 तारीख को, 8 तारीख को वहां की पार्लियामेंट में हमारी वोट है ऑस्ट्रेलिया की संसद। हम कल सोच रहे थे, बताओ तो एक समय ऐसा था कि सरपंच नहीं सुनता। समय तो देखो कितना विचित्र समय में हो तो बलवान। आज ही को लोग टाइम तो देखो, अब ऑस्ट्रेलिया की संसद में सुनी। अच्छा हम चेक करते रहे शीशा में ऊपर से नीचे तक देखते रहते हैं ऐसा है क्या, और हमें ना आया समझ में। अंत में यही आया उसकी माया है। वहाँ का एक बहुत दुनिया के जितने लोग हैं उनकी एक ख्वाहिश होती है। ऑस्ट्रेलिया का एक सबसे बड़ा वेन्यू है, उसका नाम है ओपेरा हाउस। वहाँ जाने की लोगों की ख्वाहिश होती है, और हमारी वहाँ कथा है। लोगों की ख्वाहिश होती है जाने की, हम कथा ठोक रहे हैं। तो जब उसकी परमिशन आई और वहाँ की रक्षा मंत्री हमारे प्रवचन सुने, ऑस्ट्रेलिया की रक्षा मंत्री प्रवचन सुने कि आप रक्षा पर भी ध्यान देना। और उन्हें कौन बताएगा, हम खुद की भी सुरक्षा लेके चलते हैं। लेकिन श्रद्धा है उनकी गुरु के प्रति श्रद्धा है, तो नहीं माने हमें तो समझाया, लेकिन नहीं माने और काम आते हैं आई नो हम कमें। तो देखो ये लीला किसकी है? हनुमान। ये हमारा प्रताप है बालाजी, लेकिन ये कहाँ का प्रभाव है? अपने छतरपुर का प्रभाव। ऐसी माटी न भारत के खंड खंड में जन्म दरियो विधाता बुंदेलखंड में। ऐसी मिट्टी को अपने बुंदेलखंड की, ये बुंदेल, और आज से नहीं आदिकाल से अपने बुंदेलखंड की मिट्टी का प्रताप रहा। बुंदेलखंड में ऐसे लोग होते रहे जो बुंदेलखंड के मान को बढ़ाते रहे, और आज पुनः अपने छतरपुर का मान पूरे विश्व में स्थापित हुआ। जान लायक और के इस स्थान पर 51 की अष्टधातु की महाबली की प्रतिमा की स्थापना से पूरी दुनिया में एक नई चर्चा हो रही। अब कभी अपन गूगल पर सर्च करना अष्टधातु की सबसे बड़ी प्रतिमा भारत में कहाँ है? छतरपुर आएगा। जो क्या जलवा है, ये अपने छतरपुर के लिए सौभाग्य की बात है। हम संपूर्ण छतरपुर वालों को कहेंगे 2 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव दिन में यहाँ आके मूर्ति के दर्शन करना। उस दिन अनावरण महोत्सव है, और शाम को आ जाना अपने बागेश्वर धाम, वहां हनुमान जन्मोत्सव है। यहाँ अनावरण महोत्सव है, वहां हनुमान जन्मोत्सव है। 21,000 लोग महाआरती करेंगे बागेश्वर धाम पर 2 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव है। तो 2 अप्रैल को आप सब आ जाना। अब हमने थोड़ा नियम बदल दिया। छतरपुर वालों की शिकायत थी कि गुरु जी मिलते नहीं, दरबार का पता नहीं लगता। अब शनिवार मंगलवार धाम पर दरबार लग रहा पुरानी स्टाइल में, उसी स्टाइल में शनिवार मंगलवार का दरबार शुरू कर दिया। तो अब बागेश्वर धाम पर आप सब आ जाना। और बीच के दिनों में छतरपुर में दरबार कभी यहाँ कभी वहाँ ऐसे समय निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तुम लोगों की शिकायत दूर हो जाए। अब शिकायत बनी भी नहीं तो क्या करें, अकेले आदमी मरे जाए। वो अपने बुंदेलखंड में गाँव में कहावत है कि हमारी बाई गुना मोटे, हमारी बाई बनना है। वही हाल हमारा। अरे राजस्थान भी आए जल्दी। तो वो एक और कहावत है कि हमारो ही ब्याह है, हमारी कारबार। वही हमारा हाल है। और अकेले राम को समय देखना पड़ता, दरबार भी, मिलना भी, जुलना भी, ये भी वो भी। लेकिन अब टेंशन ना लो, अब हम छतरपुर आते रहेंगे। हमें बहुत प्रसन्नता है। पूज्य महाराज जी जिस हम कुर्सी पे बैठे हैं, इस पर 2-3 साल पहले बैठे थे, फिर महाराज जी ने ये परमानेंट कर दी थी। और महाराज जी ने कह दिया था
कि हमारे बाद में अब तुम ही यहाँ बैठना। अभी तक उन्होंने चर्चा नहीं की तो हमने याद करवा दिया। हाँ, आज उन्होंने चर्चा नहीं की इसलिए उन्होंने हमको ही माइक दे दिया कि हमें ना बोलना पड़े। तो हमने सेट कर दिया है। सभी अखाड़े के महात्मा और बैठे। हाँ, आज चादर पूरे अखाड़े के महात्मा बैठे हैं। आज चादर कुर्सी हो भी सकती है। और क्या कहा इनको, क्या नाम, हमारे गुरु भाई हैं पीछे खड़े, कौशलदास जी, परम पूज्य श्री कौशलदास जी महाराज, तो ये इनके विशेष उत्तराधिकारी। हमने इनको सेटिंग करके अपना गुरु भाई बनाया। तो महाराज जी ने हमको 4 साल पहले कहा था कि जानराय कौलिया का उत्तराधिकारी महंत तुम्हें बनाया जाएगा। हम तो साधना में बाहर निकलते नहीं, पर लालच बुरी बलाए, मक्खी गुड़ में गड़ रही, पंख रही लपटाए। तो हम तो उसी आशा से, गरमान्य लोग भी बैठे, छतरपुर की मम्मा भी बैठे हमारे, आओ क्या सोनी जी भी विराजमान। अरे ये तो भूल ही गए, चरण पादुका स्थान कहीं है तो वो अपने छतरपुर में। जलियांवाला बुंदेलखंड का, जलियांवाला बाग बुंदेलखंड का, वो अपने छतरपुर में है। और हमें इस बात का गर्व और गौरव है कि हमारे श्री शंकर लाल सोनी जी उसके प्रति समर्पित होकर के कोई ना कोई आयोजन करते हैं, लोगों को जगाते रहते हैं, ले जाते रहते हैं। बहुत जल्दी हम भी वहां पर तुम्हारे साथ एक बार चलेंगे। और वहां के महंत जी भी विराजे, वहीं के चरण पादुका। अरे वाह, पूज्य महाराज जी के शिष्य हैं तो वो भी विराजमान है। और भाई है वो भोजन हो गए। कौन खा हम तो ऐसे फॉर्मेलिटी में। अच्छा, फॉर्मेलिटी भी बड़ी गजब होती महाराज, इस पे भी कभी बात होनी चाहिए। बड़ी गजब फॉर्मेलिटी, मन में है ही नहीं कि रुके, फिर भी कहते हैं रुको। मन में तो एकदम कब कंधे चुनते हैं, जा। कुछ लोग ऐसे दुश्मन होते हैं। अच्छा, इन लोगों से बच के रहना। कुछ लोग बड़े खतरनाक होते हैं, कुछ होते हैं शुभ चिंतक, क्या, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तुम्हारा शुभ देख के चिंता करते, वो भी शुभ चिंतक है। इसलिए हमने एक सूत्र दिया, काले नाग से ज्यादा काला मन वाला खतरनाक होता है, उससे बच के रहना चाहिए। तो हम फॉर्मेलिटी आकर रहे, हमें कौन खबा आ गए, पूछ रहे भाई अरे हो गए, व्रत है, हम तो 9 दिन के। आज हमारी साथ हम क्या बताइए, 2 दिन से इतनी भूख लग रही कि आंखें बंद करो तो रोटी उतार जान तो देवी को करे, तो देवी तो बाद में आपको करे रोटी दाल। लेकिन अब तो सज गई, भगवान कृपा करें, अब तो बहुत। हाँ, हमें आशीर्वाद दो, तुम और माता हो। वे माता तो नहीं, जिनकी साधना कर रहे नवरात्रि वाली, तुम भी माता हो, तुम आशीर्वाद दे रहे हो तो भी फिर रोक ना पाए। हम जा रहे हैं बद्रीनाथ, 1 महीना साधना करने, तप करने पहाड़ में। बद्रीनाथ के ऊपर सतोपंथ है, वहाँ 21 दिन तक ना कोई दरबार, ना कथा, ना मोबाइल, ना टीवी, ना प्रवचन। 21 दिन और 21 रात बैठकर हमारे गुरु जी ने, सन्यासी बाबा ने आज्ञा दी, तप करने जा रहे। आप हमें आशीर्वाद दो, हमारी तपस्या सफल हो जाए। मई में 2 तारीख को जा रहे, अगर बच भी तो वापस आ जाएगी, वापस आ गई तो फिर मिलेंगे, नहीं तो जय बजरंग बली की क्या टालाएगा। जो काम करना था वो हो गया, बचा कुछ और देखा जाएगा। तो हम जा रहे हैं, हमें आशीर्वाद दो कि वो हमारी साधना सफल हो गए। 21 दिन हमें वहीं रहना है बद्रीनाथ में, तब करना है, फिर हम आएंगे और सबको मिलेंगे। और बहुत आनंद आया, महाराज जी ने सुन तो लिया पर हम सुना कर दिया है। तो बाकी अब हम दोबारा नहीं कहेंगे, अपनी इज्जत भी रखनी है हमें। विरोध कर रहे हैं तो महाराज जी को। तो महाराज जी ने कह दिया कि हम ही यहाँ के चरण सेवक हैं, पर सच ये है पूरा छतरपुर हमारा है और हम छतरपुर के। हाँ, और हमें गर्व है कि हमारा छतरपुर जिला हमसे प्रेम करता है, ये हमें गर्व है। और जब तक जिएंगे छतरपुर का गुणगान गाते रहेंगे, और दोबारा भी जन्म मिलेगा तो इसी जिला में कोशिश करेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम, हंसते रहो, हंसाते रहो, दुश्मन को जलाते रहो। और घर जाके जरूर हंसना ताकि पड़ोसी टेंशन में हो जाए। हाँ, अरे एक मिनट
कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। 1 वर्ष 4 माह में कंप्लीट करने का अनुबंध हो गया। 2027 की दिसंबर में 2028 के प्रारंभ में इनॉग्रेशन की तैयारी की जा रही है। 2027 हमने कहा था, उसमें हम हर हाल में करके देंगे। उसी के लिए ये 9 दिन का हम तब कर रहे हैं कि जल्दी व्यवस्था भगवान ने सीमेंट की हो जाए, टेंशन ना हो। हम हैं बालाजी में साफ बढ़िया हो जाए। तुम देखिए इस बार कन्या विवाह कैसा होता तो सत्य में कौन का यार बढ़िया हुआ। और घर में तो दिया तरह ले लो, देख रहे हैं तो हमारे छतरपुर वाला ना देखो। मुंबई को आदमी चाहे कन्या विवाह में आ जाएगा, छतरपुर वाला नहीं आएगा। सब नहीं आते, बाकी तो आते हैं। ये टीम तो जाती है, ये टीम तो जाती है। कौन कौन गया था ईमानदारी से हाथ उठा, बाकी लोग बांग्लादेश गए थे। अब ई बार को चूक गए सो चूक गए, अगली बार ना चूकिए। 6 मार्च को शिवरात्रि विराज है, सबको निमंत्रण है। 2 अप्रैल हनुमान जन्मोत्सव का हमने बहुत प्रवचन बोल गए, लेकिन बहुत देर से महाराज जी ने सबके चरणों में नाक रगड़ के धन्यवाद प्रणाम। व्यास जी को भी, महाराज जी को भी धन्यवाद प्रणाम। जय जय श्री सीता। और